बहुत प्यारी लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है। पंजाबी और दो पंजाबी जब मिलते हैं थोड़ी सी वाइब मैच कर जाती है। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि पंजाबी म्यूजिक इंडिया पैन इंडिया चला जाएगा कभी। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि पंजाबी म्यूजिक इंडिया पैन इंडिया चला जाएगा कभी। तो मैं हथियारों वाले गानों पे तो नहीं आऊँगा, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। अक्षय बाजी ने पूरा सखियाँ गाना सुनाया गा के, मैं हैरान था कि उनको याद था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जनरली जब हम पंजाबी इंडस्ट्री में किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उनको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा। बुर्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र बुट्टा न्यूज़ नेशन में। लव सागा जो आप लेके आए हैं, मोरे सैया जी, किस तरह का लव सागा है? क्योंकि आप दूसरी बार जैस्मीन के साथ काम कर रहे हैं और बातें होंगी, लेकिन कैसा है लव सागा देख रहे हैं? सर, ये मोरे सैया जी गाना जानी का लिखा हुआ है और बी प्राक का म्यूजिक है और आदिल शेख सर ने इसकी वीडियो किया और जैस्मीन फीचर कर रही है जी। तो जैस्मीन के साथ इससे पहले पानी दी गल गाना किया था जी। और ये गाना बहुत टाइम से वाइटल के पास पड़ा था। मोरे सैया जी गाना बना तो वैसे 2015 का है, पर बहुत टाइम से वाइटल के पास पड़ा था। तो ये गाना हमने 20 में लॉकडाउन में एक बार डब करके देखा था, तो अब आया सर, अच्छा जा रहा है, बाकी देखो सर। अच्छा, आपका एक गाना था सखिया दी मार गया, तो जी आपने जी बढ़िया बढ़िया सखिया जी के साथ काम किया है, चाहे वो नरगिस फाखरी हो, जैस्मीन हो, सरगुन मेहता हो। सबसे बड़ी सखी कौन रही है ऑन सेट्स? सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ तो जैस्मीन बहुत प्यारी लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। तो जैस्मीन में ऐसा कौन सी, अगर मैं कहूँगा इफ यू वुड डिफाइन जैस्मीन इन वन वर्ड, इससे पहले मैंने गिप्पी पाजी से भी पूछा था, लेकिन अगर आप पंजाबी क्यूट कुड़ी, एक तो पंजाबी है वो, जी। इस चीज़ का फर्क पड़ता है। पंजाबी और दो पंजाबी जब मिलते हैं थोड़ी सी वाइब मैच कर जाती है। तो ये क्या जैस्मीन का दोबारा आना, क्योंकि ये वाजिब क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये पहली एक्ट्रेस है जिनके साथ दोबारा काम कर रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री पसंद आई? ये सर्वे आपने किया था कि जैस्मीन के साथ मेरा सर्वे कैसा जा रहा है? नहीं, लोगों ने बहुत पसंद किया था पानी दी गल, जब जैस्मीन के साथ पहले किया था। तो उसके मुझे लगता है कि 3-4 महीने बाद ही हम प्लान करने लग गए थे कि कुछ दोबारा करते हैं। तो फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के सेकंड लॉकडाउन आ गया, फिर इसके बाद चलते चलते अब प्लान बन गया कि हाँ जैस्मीन ये गाना पसंद है, जैस्मीन को पसंद आया गाना, और वो किया। अच्छा महेंद्र भाई, जब हम जनरली जब उदास होते हैं तो हम आपके गाने सुनते हैं, शुक्रिया सर। और भी बहुत सारे, लेकिन आपके गाने माशाल्लाह बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जब आप उदास होते हैं आप जुगनी से बात करते हैं, और जुगनी कौन है बता दीजिए। जुगनी मेरे डॉग का नाम है जी, मेरी डॉग है। तो मैंने अपनी लाइफ की पहली एल्बम उसी को डेडिकेट की थी। वो 2017 में मेरी लाइफ में आई थी, तो उसके बाद लाइफ चेंज ही हुई है, तो मैं उसको बहुत मानता हूँ। मुझे ये लगता है कि वो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन भगवान ने उनको बोलने का वो नहीं दिया, वो समझते सब कुछ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, वैसे ये बोलना पागलपन होगा, पर मैं बहुत बातें करता हूँ। जब मैं अभी तो जुगनी पिंड होती है सर, जब भी पिंड जाता हूँ तो जुगनी के पास बैठता हूँ, कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ जो आप सुनने में शायद पागलपन लगेगा, जो बात आप भगवान से करना चाहते हैं ना, उसके थ्रू पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं बहुत बातें करता हूँ जुगनी से ऐसे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदर पाजी जब स्कूल में थे तो उनकी शुरुआत जो गाने से हुई थी, वो गाना आज भी हमने भी स्कूलों में कई बार गाया, हाँ, नन्ना मुन्ना राही हूं देश का, और वही चेंजिंग था कि ये आपको लग गया था कि ये सर कभी मतलब छोटे होते से लेके आज तक कभी आर्टिस्ट बनने के बिना कभी कुछ सोचा ही नहीं कि कुछ और करेंगे। कभी लगता था कि नहीं, मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा, बना ही आर्टिस्ट बनने के लिए हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, भगवान से जो मांगा, जो सब छोटे होते जो सोचा था वो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ही वो है। मुझे लगता है कि 70-80% लोग सोचते कुछ और हैं और रास्ते कुछ और निकल पड़ते हैं किसी और की तरफ, है ना। तो मेरे लिए यही खुशी है कि जो मैंने सोचा था वही किया, अपनी जिद पे अड़ा रहा। बहुत लोगों ने बोला जब पंजाबी इंडस्ट्री में एंटर भी किए कि तू देसी गाने कर, भंगड़े वाले कर, इधर पंजाब में शो लगा। तो मेरी तब भी गरारी होती थी कि मैंने अपने घर में शो नहीं लगाने, पंजाब मेरा घर है, तो मैंने अपनी पंजाबी को बाहर लेके जाना है। तो उस गिरारी पर रहा। बहुत आर्टिस्ट ने ये भी बोला कि भूखा मर जाएगा यार, तो क्या कर रहा है, तुझे शो करने चाहिए, छोटे छोटे मेले लगा। पर गिरारी पे रहे, दिल की बात सुनते रहे, और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे सोचा था। अच्छा पाजी, जो 100 रुपए का जो प्राइस था उसमें खैर अब तो 0 बढ़ गई होगी, बहुत 0 बढ़ गई जरा।
और पहला 100 माशाल्लाह रुपये था। हाँ और माशाल्लाह प्यार बहुत मिल रहा है। देखिए अगर देखिए जब भी पंजाबी कोई गाना आता है, चाहे वो छोटे स्केल का हो बड़े स्केल का हो, पसंद किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। क्योंकि अब लोगों का नजरिया बदला है पेंडेमिक के बाद, और लोग लैंग्वेजेस रीजनल हो चाहे फॉरेन की पंजाबी languages सर थोड़ी सी ना हिंदी से मैच करती है, कुछ बातें हमारी थोड़ी थोड़ी हिंदी से मिलती हैं, हो। जी तो ये भी हमारा एक्स फैक्टर है कि हमारे गाने समझ आ जाते हैं थोड़े थोड़े लोगों को जो बिल्कुल पंजाबी नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमारी जनरेशन के जितने आर्टिस्ट हैं हम लकी हैं यार कि उनके गाने पूरे इंडिया में सुने जा रहे हैं। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि पंजाबी म्यूज़िक इंडिया पैन इंडिया चला जाएगा कभी। तो हम लकी हैं सर कि हमारे टाइम पैन इंडिया सुना जा रहा है हमारा म्यूज़िक सभी आर्टिस्टों का। भाई अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जब हम बहुत सारे पंजाबी गाने देखते हैं, एक चीज जो आपको कभी कभी लगती खलती है कि यार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब की गानों में ये इससे छवि ना खराब हो जाए, कोई कोई ऐसी चीज आपको देखो सर पहली बात ही यहाँ से ख़त्म होती है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तो नहीं है, ये हर चीज़ आप ये नहीं बोल सकते ये इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, इसको एंटरटेनमेंट की तरह। म्यूज़िक बना मौसीकी बनी ही इस चीज़ के लिए कि वो आप पे हावी हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग है चाहे सैड सॉन्ग, आप सैड सॉन्ग सुन के रोने लग जाते हैं। सो मैं हथियारों वाले गानों पे तो नहीं आऊँगा, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। पर मुझे जो लगता है कि वैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं ना पंजाब में, बहुत कम लोग थे, मतलब आप लगा लो कि बहुत कम लोग थे जो अफीम खाते थे, जी बहुत कम लोग थे, वो भी पुराने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है आज मैंने सच्ची स्नैपचैट पे 16-16 साल का बच्चा ना अफीम की स्नैपचैट डालता है पंजाब में। सो गानों से ही आ रहा है वो चीज़, जी वो चीज़ मेरे को खलती है कि यार ये ज़्यादा हो गया। हम भी बच्चे रहे हैं, हम भी 16 साल के रहे हैं, पर फिर भी वो चीज़ अपनी स्नैपचैट पे डालना या उसको गानों में डालना जो इलीगल है, जी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया पंजाब में। मतलब मुझे भी ये चीज़ मुझे लगता है, मैंने दोस्तों से भी ये बात हमेशा डिस्कस करता हूँ कि अभी ज़्यादा हो गया यार। जो चीज़ हम 25-27 साल के 28 साल के लड़के हैं, तो हम भी दिखाने से डरेंगे, जी तो वो 16 साल का बच्चा अपने मौज में स्नैपचैट पे टॉर के लिए दिखा रहा है, आजकल खा भी रहा है। तो वो चीज़ मेरे को खलती है कि यार ये ज़्यादा हो गया। और ओपीएम नशा देखने में आसान लगता है, पर ओपीएम अगर आप किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछें सबसे खतरनाक ही ओपीएम है। देखिए हम भी यही कहते हैं कि आप किसी भी ऐसी चीज का सेवन ना करें और किसी भी चीज से इंस्पायर ना हो। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से कुछ भी चीज दिखाई जाती है अगर गाने में, तो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के माध्यम से लें। अच्छा भाई आप एक पहले मुझे लगता है सिंगर है जिसके सामने आपका ही गाना अक्षय पाजी ने गाया हुआ, बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है। फिलहाल के सेट पे जब शूटिंग के वक्त हाँ जी, सकिया उन्होंने पूरा पंजाबी, वो पंजाबी ही बोलते हैं, जब आप मिले भी थे तो अक्षय पाजी ने पूरा सखियाँ गाना सुनाया गा के। मैं हैरान था कि उनको याद था। तो उन्होंने तभी बोला था कि मनिंदर मैं अपनी मूवी 'ਚ ही करांगा यार, किदे कोल है। मैं कहा भाई तोड़े तो उत्ते कुछ नहीं, थोनू पता ही होना सारा। तो वो सखियाँ पहले किसी और मूवी में गया, फिर और में गया, पर एट द एंड अक्षय पाजी की मूवी आई। तो पाजी क्या लगता है, क्योंकि जब आपके गाने आप सोलो लाते हैं और जब वो इनकलकेट होते हैं किसी भी बॉलीवुड फिल्म में, तो आपको लगता है कि उसका जो चार्म होता है, जैसे आप जिस चार्म से आप वो चार्म कहीं ना कहीं खत्म होता है या सेम रहता है फिल्मों में अंदर जाने के बाद? कुछ गाने खराब भी हुए हैं, देखो यार, कुछ अच्छे भी बने हैं रीमिक्स के बाद। पर सखिया में मेरे को हिंदी पार्ट नहीं पसंद आया था, मैं एम ही मार दूँ कि नहीं बहुत अच्छा था, मेरे को नहीं पसंद आया था, पर वो चल गया, फिर भी चल गया। मतलब हालांकि मैंने कभी दोबारा नहीं हिंदी वाला पार्ट सुना। कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं बॉलीवुड में रीमिक्स करने से, कुछ अच्छी बन जाती हैं। सो पर उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आप ले रहे हो तो पंजाबी की वजह से ले रहे हो ना, कि पंजाबी गाना हिट हुआ तभी आपने इतने पैसे दे के उनसे गाना लिया होता है, तो उसको पंजाबी रखो। ठीक है म्यूज़िक चेंज कर लो थोड़ा बहुत, पर हिंदी मत करो। देखिए कई बार ऐसा भी हुआ, गिप्पी पाजी का एक था जुग जुग जियो का गाना था, वो गा लिया गया था, उनसे गवा लिया गया, लेकिन उनको बताया नहीं गया कि फिल्म में लिया। कभी ऐसा हुआ कि आपने एक गाना गा दिया हो, आपके पास गाना है और पता नहीं लगा, लेकिन एकदम सरप्राइज एलिमेंट आपके सामने आया कि यार ये तो गाना मेरा? ये जब हम बैठे थे तो हमारा यही था कि हिंदी पार्ट नहीं रखेंगे। जब मैंने गाया था हिंदी पार्ट, हमने बैठ के वहीं पे सुना, बॉम्बे की बात है, यार अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं रखेंगे। तो मेरे को तो सरप्राइज मिला था कि हाँ यार हिंदी आ गया। तो ऐसा होता है, बॉलीवुड में ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा ये गाने वाने चोरी वोरी भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आपने लिखे हैं, मेहनत आपकी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंसिडेंट सुने हैं, सिद्धू मूसा वाले का भी सुना, अभी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके गाने इतने पसंद। तो कई बार ऐसा होता है कि यार गाना तो यार मेरा लिखा हुआ है, ये कहाँ से कहाँ चला गया? नहीं सर, हुए हैं एक दो इंसिडेंट, बहुत लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि आप जब पहले सारे इकट्ठे रहते होते थे, दोस्त होते थे, सो एक दो इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ भी, पर वो बुला दी गई हैं सर पुरानी चीज़ें,
मुझे लगता है कि अगर बंदा कोई क्रिएटर है तो वो उसके जैसे 10 गाने और लिख लेगा। और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ तो मेरा तो ये मानना है कि यार भगवान ने शायद उसी की लाइफ में ये चीज़ लिखी होगी, तो मैं आगे निकल गया हूँ ये चीज़ छोड़ के। बिल्कुल आपके गाने पे आते हैं। देखिए हम बहुत सारे गाने देखते हैं जिसमें लैम्बोर्गिनी और ये इतनी बड़ी, लेकिन ये साइकिल वाली आशिकी कैसी थी? साइकिल पे जो हम आपको देख पा रहे थे सर ग्राउंड रूटेड। मेरे को ये था कि मैं सच्ची में बहुत उन लोगों के लिए गाना बनाना चाहता था कि जो रोड के एक साइड चलते हैं। जी बड़ी प्यारी लव स्टोरी दिखाना चाहता था, तो शायद वैसे ही बनी है साइकिल वाले की लव स्टोरी। नॉर्मल आम दुनिया, आम लोगों की स्टोरी, तो आम लोगों का ये आर्टिस्ट बन के रहूं तो अच्छी बात है। देखिए एक तो गाना होता है जो दिल को छूता है, एक स्टोरी होती है, दिल को एक वो मिट्टी की खुशबू होती है जो कहीं जाती नहीं। मुझे लगता है वो मिट्टी की खुशबू आप में समाई हुई है और हमेशा आप रहेगी। कोशिश ये करते हैं कि वही महके आपके गानों में। हमेशा चलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि म्यूजिक से आप जुड़े हुए हैं। इफ आई आस्क कि बादशाह के लिए एक शब्द क्या कहना चाहेंगे? वन वर्ड फॉर एवरीवन, बादशाह। हर साल में 2-3 बहुत बड़े कमर्शियल गाने बादशाह भाई देते ही देते हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा उनके गाने भी आप सुनते हैं जब आप कई हाँ गुन जी, के मैं गाने? उनका एक गाना है, बहुत गाने हैं, एक तो नहीं है, मैं उनके बहुत गाने सुनता हूँ। एक उनका गाना इस साल चेंज होने वाले गेम बॉय, सो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको मतलब बूस्ट करते हैं। Correct. तो उनके 2-4 गाने मेरी प्लेलिस्ट में पक्के होते हैं। A.R. रहमान साहब। लेजेंड है सर वो, तो उनके पास भी ज़िंदगी में कभी खड़े हो जाए बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। हनीफा जी। वो इंस्पिरेशन है सर, पूरे पंजाब को दिखाने वाले वो हैं पूरे इंडिया में। उन्होंने बताया कि यार हम पंजाबियों को सुनो, हम तुमसे सभी से बहुत अच्छे हैं, हम लिखते भी अच्छा हैं, हम म्यूज़िक भी अच्छा करते हैं। ट्रस्ट मी सर, पंजाब में इतना म्यूज़िक चलता तो शुरू से ही था, पंजाबी म्यूज़िक चल रहा है, पर बच्चे म्यूज़िक में नहीं थे। अगर आप कभी चंडीगढ़ अभी आओ तो आप देखोगे एक एक सेक्टर में 200 300 स्टूडियोज़ हैं अभी, तो वो सब इंस्पायर हनीफा जी से हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला भाई। वो लेजेंड है सर। ऐसा आर्टिस्ट कभी मुझे नहीं लगता 100-200 सालों के बाद ही ऐसा आर्टिस्ट कभी आता है। मैं तो बहुत क्लोज से जाना हूँ सिद्धू के साथ, फर्स्ट डे से लेके एंड तक, तो ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम आते हैं सर। अच्छा भाजी, कांस फिल्म फेस्टिवल जब हम देखते हैं उसमें भोजपुरी स्टार्स भी अब जा रहे हैं, बॉलीवुड तो जाता रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो पंजाबी लोग हैं वो मिस होते हैं कांस पे, और वो कब हम देख पाएंगे चलते हुए? नहीं सर, मैंने कभी देखा नहीं है भोजपुरी को जाते भी, आप बता रहे हो अभी पता लगा सर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी अच्छा कर रही है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अच्छा ही करेंगे सर। पर जो मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री का बताऊं तो हमारे बहुत लड़के हॉलीवुड बैठे हैं सर सारे। सिद्धू हॉलीवुड बैठा है, यूके के सबसे अच्छे आर्टिस्ट थे मिस्ट और स्टफ लंदन, जिसके साथ सिद्धू का गाना आया, पूरे यूके चार्ट में टॉप नंबर का गाना था वो। तो और भी एपीओ ने कर रहे हैं हॉलीवुड, उनकी मैनेजमेंट ही हॉलीवुड की है। एक नैब लड़का है हमारा पंजाबी, वो वीकेंड के साथ होता है, वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है सर। मैंने वैंकूवर था एक बार में, तो शायद पंजाब में किसी को ना पता हो, और नैब के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और बिल्कुल पंजाबी लड़का है वो। हॉलीवुड में बहुत हैं सर हमारे पंजाबी, और धीरे धीरे आगे ही जा रहे हैं पंजाबी। जैसे मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे किसी आर्टिस्ट की ये इच्छा होगी कि बॉलीवुड गाने करने हैं, बॉलीवुड फिल्मों में गाने देने हैं, क्योंकि उससे बड़े तो हमारे सिंगल हो चुके हैं आर्टिस्टों के, वो सीधा हॉलीवुड तक मार रहे हैं अभी। आने वाली जनरेशन, मैं पक्का 200% श्योर हूँ कि हॉलीवुड में बहुत सारी फीचरिंग होगी हमारी पंजाबियों की। जी फिल्म सिटी जैसे हम हैदराबाद में देखते हैं और मुंबई में तो है ही, अभी योगी जी ने यूपी के लिए कर दी है, पंजाब में भी आ रही है, तो कैसे आप देख रहे हैं फिल्म सिटी को पंजाब में? बिकॉज क्या चेंजेस आप बहुत अच्छी बात है सर, काम कितने लोगों को मिलेगा, जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। जो फिल्म सिटी के लिए अब यहाँ हम बॉम्बे शूट करनी पड़ती है, जैसे ये मोरे सैया जी बॉम्बे शूट हो, तो हम पंजाब में कर लिया करेंगे शूट, क्योंकि वो दो गलियों में शूट हो गया। वो एक फिल्म सिटी थी बॉम्बे की छोटी सी, तो हमें फ़ायदा होगा सभी पंजाबियों को। मेन बात तो जो हमारे बंदे हैं, काम कितने लोगों को मिलेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है सर। जी क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज देखिए बहुत सारी बातें हैं और ये तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि हाँ। आप पकड़ में बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, दोबारा होंगी, आपके नए नए प्रोजेक्ट्स का इंतजार रहेगा। कौन सा पिटारा खुलेगा इसके बाद सरप्राइज का? सर अपना यूट्यूब चैनल आ रहा है जी, जी। उस पर अपने गाने किया करेंगे बस। इन फ्यूचर सभी का यही है, सभी अपने अपने यूट्यूब पे करते रहेंगे, अपना पैसा कमाते रहेंगे। फ्यूचर यही है सर, अपने गाने आते रहेंगे, अपने यूट्यूब पे आते रहेंगे, वाइटल पे आते रहेंगे, यही है सर। अजी जाते जाते लिरिकल नोट पे अगर हम छोड़ना चाहें, बिकॉज इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस हियर। आप बताइए सर क्या एनी सर क्या हो जाए? तकिया गाते हैं सर।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਕਿਤਾ ਬਣਦਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਬੱਬੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, मेरा तू ही है बस यारा। जी गाने के साथ साथ एक्टिंग का भी जौहर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम नहीं और अभी नहीं करनी चाहिए। मतलब गानों में एक्टिंग दिखती रहेगी, कोई ना कोई वीडियो ऐसी करते रहेंगे, पर मूवीज का भी कोई प्लान नहीं है सर। थैंक यू टॉकिंग टू थैंक यू सो मच सर। देखिए ये तो मंदर पाजी जो ने बताया कि एक्टिंग तो नहीं है, लेकिन गाने में भी जो वो दिखाई देते हैं वो भी एक्टिंग से कम नहीं है। लेकिन ऑफर्स बहुत होंगे, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस के पिटारे जो आने वाले वक्त में खुलेंगे। बाजी आपको ऐसे ही अपने गानों से एंटरटेन करते रहेंगे और ऐसे ही हम बार बार उनसे रूबरू होंगे एक अलग इंटरव्यू के साथ, और आपके सामने समक्ष ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो उनकी बातें हम आप तक लाएंगे, आपकी बातें उन तक ले जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।